बात मौसम के मिजाज की। भीषण गर्मी के मौसम में कई जगहों पर बिजली कटौती से लोग परेशान हो चुके हैं। बिलासपुर में मेंटेनेंस के नाम पर कई घंटों बिजली कटौती हो रही है। भीषण गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं। मेंटेनेंस के नाम दिन में 4-4 घंटे बिजली कटौती हो रही है तो रात में बिजली ही बंद कर दी जाती है। बिलासपुर में बिजली गुल है, लोग परेशान हो रहे हैं। भीषण गर्मी है, पारा लगातार हाई हो रहा है, लोगों के पसीने छूट रहे हैं, पर बिजली विभाग इस पर शायद ध्यान नहीं दे रहा। बिजली गुल की परेशानी जो है लगातार सामने आ रही है बिलासपुर से। तापमान के बीच बिलासपुर में अघोषित बिजली कटौती लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। 41 डिग्री जहां पारा जा रहा है, वहीं रोजाना 3 से 4 घंटे अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे लोग हलाकान परेशान है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या कुछ समस्या आ रही है अघोषित बिजली कटौती की जरूरत से? अघोषित बिजली कटौती तो हो रही है और ये लोग मेंटेनेंस के नाम से लाइट बंद करते हैं, जिसका टाइम भी फिक्स करते हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा भी बंद कर देते हैं और मेंटेनेंस का कोई मतलब नहीं है। अगर लाइट बंद होती है, बिजली ऑफिस में फ़ोन करो तो कोई वहाँ रिसीव नहीं करता, ना कोई संतोषपूर्ण जवाब देता। क्या समस्या आ रहा है लाइट गोल होने से? जी, लाइट गोल की समस्या बच्चे 3 घंटा से है। अभी का बच्चा है, 3 घंटे से एकदम से लाइट गोल हुआ था। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में था बच्चा, अभी बच्चा है। बिल्कुल, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, अभी नवजात बच्चे हैं, उनको गर्मी में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपके यहाँ क्या दिक्कत हो रही है? अरे क्या है, बांधी विधायक है, सब विधायक है। बगल के गाँव में लाइन दे थे, अब मस्तूरी में नहीं रहे, किरानी में लाइन दे थे रात दिन। यहाँ मस्तूरी में लाइनें नहीं रहे, कक्का परेशानी। 1 या 2 घंटे के नाम पर 4-4 घंटे तक के बिजली कटौती कर दी जाती है। और जब बारिश के दिनों में जब ये मेंटेनेंस के नाम पर जो बिजली कटौती की जाती है और जब बारिश आता है तो ये मेंटेनेंस धरी की धरी रह जाती है। उस समय भी इसी तरीके की समस्या का सामना इन ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। मुंगेली जिले में बिजली व्यवस्था बिगड़ चुकी है। अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। खराब मौसम और मेंटेनेंस के नाम पर 6-6 घंटे बिजली गुल हो जाती है। मुंगेली, लोरमी, पथरिया शहर से लेकर गांव तक लोग परेशान हो चुके हैं। 50 से ज्यादा गांव में 10 दिन से बिजली गुल है। विद्युत व्यवस्था नहीं सुधरने पर आंदोलन की तैयारी में अब लोग आ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी उमेश मौर्य जुड़ गए हैं और मुंगेली से भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे, प्रशांत के पास भी। सबसे पहले बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। उमेश, हमने देखा तस्वीरें किस तरह से लगातार भीषण गर्मी बढ़ रही है बिलासपुर में और साथ ही साथ जिस तरह से बिजली कटौती हो रही है, लोगों के लिए बड़ी परेशानी ये बन चुका है। आखिर क्या कह रहा है विद्युत विभाग? मेंटेनेंस के नाम पर कई घंटों तक बिजली गुल, आखिर क्यों? करता है कि बारिश से पूर्व वो मेंटेनेंस करता है और मेंटेनेंस के नाम पर जिले भर की जो विद्युत व्यवस्था है उसे ठप कर दिया जाता है। ना केवल 1-2 घंटे के लिए बल्कि 4-4 घंटे के लिए। कई बार तो ऐसा होता है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अघोषित बिजली कटौती कर देती है। उसमें से एक है मस्तूरी, जहां पर मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो हलाकान परेशान रहते हैं और इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर ये पहली बार ऐसी स्थिति नहीं है मस्तूरी में कि विद्युत कटौती हो रही है। यहाँ 12 माह इसी तरीके की स्थिति बनी रहती है। मैं कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्या आ रही है, क्या व्यवस्था की गई है विद्युत विभाग के द्वारा आप लोगों के लिए? यहाँ कोई प्रकार की सूचना नहीं होता है और अघोषित बिजली कटौती कंटिन्यू चलती रहती है और इससे व्यवसाय भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। यहाँ मुख्य कारण ये है कि यहाँ कोई अधिकारी का गृह मतलब उनको यहाँ भी स्टॉपेज नहीं है। अगर कोई अधिकारी रहते हैं तो कार्यक्रम मतलब उनको सुनवाई होती, उनको बताया जाता कि भाई ऐसा समस्या है बोल के, तो यहाँ कोई अधिकारी स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। आप बताइए दादा कि यहाँ पर पिछले कितने दिनों से बिजली गुल है? यहाँ बहुत दिन से लाइट गोल हो रहा है, प्रतिदिन लाइट गोल, दिन भर लाइट गोल रहता है। यहाँ कोई सुधार नहीं हो रहा है। बोलते हैं तो कटौती चल रहा है बोलकर। क्या समस्या क्या आ रही है? मेन समस्या क्या आ रही है? मेंटेनेंस के नाम पे लाइन काट दिया जाता है, सुबह से काटते हैं शाम तक के लिए और बिना बताए लाइट गोल होता है, जिससे कि बहुत समस्या। लाइट गोल का पानी भी नहीं मिलता है लोगों को, मतलब लाइट की वजह से एकदम हलाकान है पब्लिक हर तरीके से। लाइट गोल का पूरा बिजनेस
सब व्यवसाय पूरा प्रभावित हो जाता है उससे, बहुत ही दिक्कत है। बिना बताए लाइट गोल हो जाता है, ये हमेशा का आदत है। जी जी। अभी किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? गर्मी है, पारा 41 के पार है, कैसे दिन कट रहा है आप लोगों को? मेन समस्या है पानी का दिक्कत ज़्यादा है। सुबह शाम पानी का सही समय, साथ में वो पानी बिजली गुल रहता है, कोई टाइमिंग नहीं है। पानी भरने के लिए कोई बिजली बिल आने का कोई टाइमिंग नहीं, जितने देर पाते उतने देर। अच्छा ये बताइए, बिजली बिल आप पटाते हैं कि नहीं पटाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो व्यवस्था मिल रही है जितना बिल पटा रहे हैं वैसे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, अभी गर्मी है तो दिन में एक आध घंटा जैसे कट रहा है चल जाता है, लेकिन आप दिन भर पूरा थके हारे हो और रात में गए और पता चल रहा है आप गर्मी के दिन है, ऐसे भी 11 बजे के बाद अब सो रहे हो, रात में पता चल रहा है कि 2 बजे लाइट बंद है। 2 बजे लाइट बंद हो जाता है, उसके बाद आदमी क्या करे? न दिन में आराम है न यानी कि रात को भी अघोषित कटौती कर दे रही है। जी हाँ, बिजली की अघोषित कटौती है। जो भी ये लोग टाइम देते हैं उससे ज़्यादा काटते हैं, और मेंटेनेंस के नाम से तो कोई मेंटेनेंस होता ही नहीं। मेंटेनेंस करते हैं उसके बाद भी बिजली में कोई सुधार नहीं है। विभाग से बात करते हो आप लोग? विभाग से बात करने पे वहाँ पे कोई सही जवाब नहीं मिलता, ना कोई संतुष्टपूर्ण जवाब मिलता। देखिए, विभाग से ये ग्रामीण लगातार बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो कटौती अघोषित की जा रही है वो क्यों की जा रही है, तो उसका कोई जवाब उनको नहीं मिलता। लेकिन ये जरूर है कि बिना बताए यहाँ पर अघोषित बिजली कटौती कर दी जाती है, न केवल दिन में बल्कि रात को भी यहाँ पर बिजली कटौती कर दी जा रही है, जिससे पारा 141 पार है, गर्मी लगातार बढ़ते जा रही है। ऐसे में दिन का समय में जो लोग हैं वो परेशान होते हैं, हलाकान रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो गर्मी से हलाकान होते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ ही रात को भी बिजली गुल कर दी जा रही है अघोषित। जी वाकई जिस तरह से बिजली गुल हो रही है, लोगों को परेशानी स्वाभाविक रूप से हो ही रही होगी, और जिम्मेदार अधिकारी आखिर ध्यान इस और कैसे देंगे? वो तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, एसी में बैठे हैं, कूलर में बैठे हैं, पंखे में बैठे हैं। लोगों को परेशानी हो रही है, इससे कोई सरोकार नहीं। लौटूंगी आपके पास, प्रशांत भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, मुंगेली के भी यही हालात हैं, वहां पर भी बिजली गुल रह रही है रात रात भर, दिन दिन भर। आखिर क्या कहता है विद्युत विभाग, क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है? ये निश्चित रूप से जिस तरह भीषण गर्मी पड़ रही है और भीषण गर्मी में लोगों की परेशानी को घोषित बिजली कटौती ने बढ़ा के रख दी है। और मैं बता दूं कि कई गांव ऐसे हैं जहां 10-10 दिनों से लाइट जो है गुल है, और उसके बावजूद जो विद्युत विभाग है वो किसी तरह के सुध नहीं ले रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को, अब किस तरह दिक्कतें हो रही है। अभी वर्तमान में गाँव ऐसे जहाँ बिजली गुल है और ट्रांसफार्मर की कमी है, जिसके कारण किसान बहुत ही ज्यादा परेशान है। गौरवी शहर की व्यवस्था बोले तो वो भी बिल्कुल अव्यवस्थित है। थोड़ा भी हवा चलता है तो बिजली 3-4-5 घंटे बंद कर देती है, और बिजली की अव्यवस्था के नाम से लोग बहुत परेशान हैं, जनता बेहाल है। क्या लगता है किस तरह परेशानी हो रही किसानों को या आम लोगों को, कितनी परेशानी? देखिए, करीब महीना भर से तो बहुत सामना करना पड़ रहा है। गाँव में जाके देखिए आप, लोरली शहर का भी बुरा हाल है। यहाँ पर जब चाहे बिजली रहती है और थोड़ा भी हवा तूफान आता है तो लाइट बंद हो जाती है। ऐसे में लोगों को बहुत परेशानी हो रही, खास करके अभी वो कृषक जिनके खेतों में फसल है, धान है, तो उनके लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उनको। लोरली के उत्तर क्षेत्र में जितने गाँव हैं, खास करके बंगरला, बंदी भाव, चंदू पारक, चांडी, मोबंदा, ये लगभग यहाँ आज करीब 10 दिन से लाइट देख सकते हैं 10 दिनों से लाइट गोल है। विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात होती है, क्या जवाब मिलता है? देखिए, विद्युत विभाग के कर्मचारियों को फोन नहीं उठाते, वहाँ जाओ तो विवाद की स्थिति पैदा करते हैं। और मैं छत्तीसगढ़ शासन के बारे में बताना चाहूँगा कि आशाओं के विपरीत जनता ने, छत्तीसगढ़ शासन ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। जनता को विश्वास था कि आप विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बिजली की व्यवस्था सुधरेगी। आदरणीय अरुण साहु जी को मुख्यमंत्री बने, और लोरमी, मुंगेली, बिलासपुर संभाग को एक विश्वास हुआ कि उनके आने से बिजली व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्था सुधरी। लेकिन मैं इस आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अधिकारी कर्मचारी छत्तीसगढ़ शासन में बट्टा लगाने के लिए बैठे हुए हैं। क्या बात होती है अधिकारियों से? लगातार बिजली गुल हो रही है, सभी लोग परेशान हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे, क्या चर्चा होती है? देखिए, विद्युत व्यवस्था के बारे में मैं बताना चाहूँगा, प्राकृतिक आपदा लगातार हर शाम हवा आती है, तेज आंधी और तूफान आते हैं, जिससे पूर्ववर्ती सरकार ने किसी भी जगह पे एक खंभा और एक ट्रांसफार्मर नहीं लगाया है कांग्रेस की सरकार ने। और ठीक 5 साल के मेंटेनेंस का काम अभी हमारी ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने